नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज स्वागत करता हूँ आपका डीएनडी क्लासेस में। और क्वेश्चन नंबर 9 है इस वीडियो के अंदर। फटाफट से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है। 3 पार्टनर है, मुदित है, सुधीर है, विजय आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:1:1। ठीक है। देयर फिक्स कैपिटल बैलेंस है 4 लाख रुपीज़, 1,60,000 रुपीज़ और 1,20,000 रुपीज़ फिक्स्ड कैपिटल है। फिक्स्ड कैपिटल का मतलब हो गया कोई चेंज नहीं हुआ कैपिटल में लास्ट तक। Net profit for the year end 31st March 2028 डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स द पार्टनर्स वॉर 1 लाख रुपीज़। तो नेट प्रॉफिट कितना था भैया? 1 लाख रुपए का नेट प्रॉफिट था जो कि डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है पार्टनर्स में। विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट द फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स, ये एडजस्टमेंट करे बगैर ही हमने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। क्या क्या नहीं करा हमने? एक तो हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2.5% पर एनम की रेट से नहीं दिया। एक सैलरी टू मुदित 18,000 रुपये पर एनम एंड कमीशन टू उदय 12,000 रुपये। सैलरी देनी है मुदित को 18,000 रुपये के हिसाब से और कमीशन देना है उदय को 12,000 रुपये के हिसाब से। इसके बाद में बोल रहा है मुदित वॉज अलाउड ए कमीशन ऑफ 6% ऑन डिविजिबल प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। डिविजिबल प्रॉफिट का आपको 6% जो है ये मुदित को देना है। डिविजिबल प्रॉफिट का मतलब क्या हो गया मेरे दोस्तों, पता है आपको? डिविजिबल प्रॉफिट का मतलब हो गया कि अपन को ये जो प्रॉफिट दे रखा है ना 1 लाख रुपए का, 1 लाख रुपए के प्रॉफिट में से अपन माइनस कर देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फिर माइनस कर देंगे सैलरी मुदित की, फिर हम माइनस कर देंगे कमीशन, और ये सब माइनस करने के बाद अपन माइनस कर देंगे मुदित का कमीशन। इसके बाद जो प्रॉफिट आएगा ना, इस प्रॉफिट का 6% देना है अपन को। ठीक है ना? थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। मुदित का जो कमीशन है ना वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, अभी अपन करेंगे जब निकाल देंगे। ठीक है ना? तो फटाफट से अपन तो वही परफॉर्मा बनाते हैं जो अपना परफॉर्मा फिक्स है, यही परफॉर्मा बना देते हैं। ये सबसे पहले तो अपना ये पर्टिकुलर का कॉलम हो गया। 3 पार्टनर है तो तीनों पार्टनरों के कॉलम हो जाएंगे। 1 2 हो गया और ये हो गया भैया तीसरा। छोटा तो नहीं हो गया कहीं? रुको 1 सेकंड। चलो, पार्टनरों के नाम क्या है? ये तो है मुदित, सुधीर और उदय, और ये हो गया फर्म। हर एक के 2 पार्ट कर दो। चलो, डेबिट साइड क्रेडिट साइड, डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेबिट और क्रेडिट, ये हो गया पर्टिकुलर। चलो, सबसे पहले अपन देंगे यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड एट द रेट 2.5%। 2.5% पर एनम की रेट से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड करना। तो देखो, मुदित की कितनी हो गई कैपिटल? 4 लाख रुपये मुदित की कैपिटल हो गई। तो अपन क्या करेंगे, 4 लाख का 2.5% निकाल लेंगे। तो 4 लाख का 2.5% होता है मेरे दोस्तों 10,000 रुपये। 10,000 रुपये मिल जाएंगे। ऐसे ही सुधीर का भी निकाल लेंगे। 1,60,000 का 2.5% निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा 4,000। 1,20,000 का 2.5% निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा मेरे दोस्तों 3,000 रुपये। तो टोटल दिख रहा है साफ साफ 17,000 रुपये फर्म को देने पड़ेंगे। तो फर्म क्या आ जाएगा डेबिट साइड में, पार्टनर्स की क्रेडिट साइड में, फर्म की डेबिट साइड में। पहला काम हो गया। दूसरी चीज, सैलरी टू मुदित, सैलरी अलाउड कितनी? 18,000 रुपये। तो मुदित के में लिख देंगे भैया 18,000, क्रेडिट में देंगे ना, बाकी सब में डैश आ जाएगा और फर्म में आ जाएगा 18,000 रुपये डेबिट साइड में। इसके बाद में अपन को कमीशन देना है। कमीशन टू कौन है ये? पार्टनर किसको दे रहे हैं? उदय।
तो उदय के में जाओ और उदय के में जाके 12,000 रुपये लिख दो और फर्म में आ जाएगा डेबिट साइड में। चलो अब आ रही है भैया चौथा पे आ रही है कमीशन ही है ना। कमीशन टू मुदित। अब देखो इसने एक बात बोली थी कि हमें कमीशन देना है किसका, डिविजिबल प्रॉफिट का 6% आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, यानी ये जो कमीशन हम निकाल रहे हैं मुदित का, इसका खुद का कमीशन घटाने के बाद। तो देखो यहाँ पर अपन ने 1,00,000 रुपये, ये अपना नेट प्रॉफिट है, इसमें से सबसे पहले अपन माइनस क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना दिया अपन ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 17,000 रुपये दिया ना। इसके बाद में सैलरी और कमीशन, तो देखो सैलरी तो थी 18,000 रुपये और कमीशन था 12,000 रुपये, तो टोटल 30,000 रुपये ये सैलरी और कमीशन के माइनस कर देंगे। अब मुद्दत का कमीशन तो है ही नहीं, अरे यही तो निकाल रहे हैं हम। तो एक काम करो, अभी फ़िलहाल मुद्दत के कमीशन को इग्नोर करो और इग्नोर करके बाकी का प्रॉफिट निकाल लो। तो 1,00,000 में से 17,000 तो ये चले गए और 30,000 ये चले गए, तो मेरे दोस्तों 53,000 बचते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। अभी ये करेक्ट डिविजिबल प्रॉफिट नहीं है, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो आपको क्या करना है, ये 53,000 है ना, ये इसका खुद का कमीशन भी लेस करना है ना अपन को, कितना परसेंट, 6%। तो इसमें क्या होता है मेरे दोस्तों, रेट डिवाइड बाय 100 प्लस रेट, यानी 100 प्लस 6 ऐसा करना होता है। यानी जो चीज़ हम निकाल रहे हैं, जैसे हम कमीशन निकाल रहे हैं यहाँ पर, और वही कमीशन आपको माइनस करने के लिए भी बोल दे, तो क्या करना, रेट डिवाइड बाय 100 प्लस रेट कर देना। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 106। तो क्या करता हूँ, 50,000 इंटू 6 डिवाइड बाय 106, तो मेरे दोस्तों ये आ रहा है कितना, 3,000 रुपये। तो यहाँ पर जो कमीशन बन रहा है मुदित का, वो कितना बन रहा है, 3,000 रुपये का कमीशन बन रहा है। बाकी सब जगह डैश कर दो और ये आ गया 3,000 रुपये। ठीक है, सब देने वाले ही आइटम है, कुछ लिया तो है ही नहीं फर्म में, कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अपन क्या करेंगे, बस हो गया काम। अब अपन तो क्या खींचेंगे मेरे दोस्तों, लाइन खींचेंगे, पर एक लाइन छोड़ के फिर खींचना है ना। ये हो गया, ये यहाँ, ये हो गया। थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं। तो देखो डेबिट साइड, तो अभी अपन सबसे पहले फर्म को देखते हैं। तो फर्म के क्या है, डेबिट साइड ही है, क्रेडिट साइड तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, देखो टोटल लगा लेते हैं फर्म के डेबिट साइड की, 17,000 प्लस 18,000 प्लस 12,000 और प्लस 3,000 रुपये। तो भैया फर्म का टोटल खर्चा हो गया कितना, 50,000 रुपये। आया कुछ भी नहीं है, पर अपन को इधर भी कितना लाना पड़ेगा, 50,000 ही लाना पड़ेगा। तो जो एक तरीके से अपना बैलेंस निकल रहा है, बैलेंस कितना, 50,000। अब ये जो बैलेंस निकला है ना, ये मेरे दोस्तों क्या है, लॉस है। ये लॉस हो गया ना, क्यों, इतनी सारी एक्स्ट्रा पेमेंट कर दी, पहले तो करी नहीं थी फर्म ने, अब कर दी। अब ये लॉस भी किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा, पार्टनर्स के डेबिट साइड में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो अपन यहाँ 5th पॉइंट डाल देंगे और यहाँ लिख देंगे लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड टू पार्टनर्स या अमंग्स पार्टनर्स एट द रेट, किस रेशो में, इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, 3:1:1। चलो भैया बांट देते हैं, 50,000 डिवाइड बाय 5 हो जाएगा। तो साफ साफ दिख रहा है मेरे दोस्तों, 30,000, 10,000 और 10,000, ठीक है। आगे बात, अब क्या करने का है, अब लगाने की है टोटल। तो देखो मुदित की, देखो फर्म तो बराबर हो गया 50,000 50,000, फर्म को भूल जाना। मुदित की डेबिट साइड तो है 30,000, क्रेडिट साइड कितनी है, देखो टोटल लगा लेता हूँ, 10,000 प्लस 18,000 प्लस 3,000, 31,000 रुपये की टोटल है। 10,000 और इधर 4,000, 10,000 और इधर 15,000। चलो अब चेक करो किधर की ज़्यादा है। यहाँ पर मुदित की क्रेडिट साइड ज़्यादा है, कितने से, 1,000 रुपये से क्रेडिट ज़्यादा है। अरे खुला खुला लिख देते हैं ऐसे, ठीक है। इधर हम बात करें सुधीर की, तो सुधीर की डेबिट साइड ज़्यादा है 6,000 रुपये से। आगे बढ़ते हैं भैया, उदय की, उदय की क्रेडिट साइड ज़्यादा है 5,000 रुपये से, क्रेडिट साइड ज़्यादा है। चलो भैया, अब जिसके क्रेडिट लिख रखा है उसको क्रेडिट कर देंगे, जिसके डेबिट लिख रखा है उसको डेबिट कर देंगे भैया। तो डेबिट किसको करना है, सुधीर को।
तो क्या लिखेंगे, सुधीर। अब ये कौन सा मेथड यूज करा हुआ है, फिक्स्ड मेथड यूज करा हुआ है या फ्लक्चुएटिंग मेथड यूज करा हुआ है। तो देखो मेरे दोस्तों, यहाँ पर इसने फिक्स्ड कैपिटल बोली थी अपन को, यहाँ पर बोले ना फिक्स्ड कैपिटल, इसका मतलब फिक्स्ड कैपिटल मेथड है। तो ये जो एडजस्टमेंट होगा ये करंट अकाउंट के थ्रू होगा। तो यहाँ लिखेंगे अपन सुधीर करंट अकाउंट डेबिट 6,000 रुपये टू मुदित करंट अकाउंट 1,000 और टू आपका लास्ट वाला बंदा कौन है, उदय, करंट अकाउंट कितना 5,000 रुपये। ये आपका हो गया आंसर और ये आपका हो गया क्या, वर्किंग नोट। तो इसी के साथ में आपका एक और क्वेश्चन खत्म होता है 69। मिलते हैं अब आपसे अगले वीडियो में एक और नए क्वेश्चन के साथ में। जब तक के लिए मस्त रहें, स्वस्थ रहें, खाते पीते रहें। जय हिंद।